सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनीस प्रोग्रामिंग पॉइंट। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन का एक सेट रखा है। तो आपकी जो मेरी वीडियोस होंगी अब मैं उसमें सेट वाइज ही क्वेश्चंस दूंगा, यानी कि हर सेट में मेरे 2 से 3 या 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला आज हमारा क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, 3 वेरिएबल लिए हुए हैं ए, बी और सी, और तीनों इंटीजर वेरिएबल्स हैं। दूसरी लाइन में a इज इक्वल टू 0 x 1 0 है। तो जब भी हमें ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है 0x10, तो यानी कि 0x अगर हमारा शुरू हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी लाइन में हमारा है b इज इक्वल टू 010, तो जो भी हमारा 0 से शुरू हो रहा है नंबर, यानी कि 010 020, ऐसे हम अगर जो भी नंबर देखते हैं तो वो हमारा ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तीसरी लाइन में मैंने क्या लिखा है, c इज इक्वल टू a प्लस बी, और मैंने एज इट इज c की वैल्यू को इंटीजर फॉर्म में प्रिंट कराना चाहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करिए कि इस वीडियो को पॉज करिए और मुझे अपना आउटपुट कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या आउटपुट आ रहा है। तो चलिए हम इसे बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो 0x10 जो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, तो हमें क्या करना है कि डेसिमल नंबर को ही हमारा इंटीजर वेरिएबल समझता है, तो पहले हेक्साडेसिमल से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा उसको। तो 0x10 का जो हमारा हेक्साडेसिमल से अगर हम डेसिमल कन्वर्जन करते हैं तो हमारी वैल्यू डेसिमल में आती है 16। मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल या ऑक्टल से डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं। और बी में हमने 010 को स्टोर कराया है, तो जो हमारा 010 है तो वो ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम 010 से डेसिमल में जाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 8। तो अब देख सकते हैं ये दोनों हमारी 16 और 8 हमारी डेसिमल वैल्यूज है। तो 16 और 8 हमारी डेसिमल वैल्यूज हैं और हमारा इंटीजर वेरिएबल भी डेसिमल वैल्यूज को ही समझता है। तो c इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि c इज इक्वल टू, अगर हम लिखें c इज इक्वल टू 16 प्लस 8, तो 16 प्लस 8 हमारा हो गया 24, यानी कि c की वैल्यू हमारी हो गई 24। तो देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, एडिशन इज इक्वल टू 24। तो बी वाला ऑप्शन यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल या ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन बताऊं, तो मैं आपके लिए एक वीडियो भी बनाऊंगा आगे। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक इंटीजर वेरिएबल लिया है जिसको मैंने 23 असाइन किया है, और फिर मेरे कुछ सेमी कॉलन्स हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में सेमी कॉलन क्या करता है, सेमी कॉलन बताता है कि मेरी लाइन टर्मिनेट हो रही है। तो जो हमारे बाकी के सेमी कॉलन्स है, सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में, ये जो मेरे सेमी कॉलन्स हैं, तो इसका मतलब यही है कि मेरा कोई सेंटेंस या स्टेटमेंट मेरा टर्मिनेट हो रहा है। और इसके आगे आप देख सकते हैं मैंने कोई स्टेटमेंट तो लिखा ही नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम इसको नल वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि इस लाइन में मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये दोस्तों हमारा एरर बिल्कुल नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 23, और ये सीधे सीधे मेरा आउटपुट में 23 आ जाएगा। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने किया हुआ है फ्लोट a इज इक्वल टू 125.50, इंट b इज इक्वल टू 125.50, कैर c इज इक्वल टू a। फिर मैंने क्या किया है, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके उसका साइज निकालना चाहा है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी हम डेटा टाइप का साइज निकाल सकते हैं, डेटा टाइप का भी और किसी कांस्टेंट का भी हम साइज निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप हमारी पहली लाइन देख सकते हैं कि पहली लाइन जो हमारी है हमने लिखा है साइज ऑफ a, साइज ऑफ b और साइज ऑफ 125.50। तो साइज ऑफ a यानी कि a हमारा देखिए कौन सा वेरिएबल है, a हमारा एक फ्लोट वेरिएबल है, जो a का डेटा टाइप है वो फ्लोट है। तो हम जानते हैं कि c में जो फ्लोट साइज लेता है वो 4 बाइट का स्पेस लेता है, फ्लोट लेता है हमारा 4 बाइट का स्पेस। तो मैं यहां लिख देता हूं फ्लोट ने लिया 4 बाइट का स्पेस, फिर हमारा कॉमा से सेपरेट है वो। फिर जो साइज ऑफ b है, b जो है हमारा इंटीजर है, जो हमने 125.50 लिखा है, लेकिन वो 125.50 b में स्टोर नहीं होगा, b में स्टोर होगा 125 ही सिर्फ, क्योंकि वो इंटीजर है। पॉइंट के बाद की जितना भी डिजिट है उसको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि अगर हम इंटीजर में किसी भी चीज को लिख रहे हैं तो वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ डेसिमल वैल्यू होनी चाहिए। तो 125 जो है हमारी
इंटीजर वैल्यू में स्टोर हो जाएगी, बी में हमारा सिर्फ 125 स्टोर होगा। तो साइज ऑफ बी यानी कि इंटीजर का भी हमारा जो साइज होता है, आजकल के जो हमारे प्रोसेसर्स आ रहे हैं यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है कि जो अब साइज होता है इंटीजर का वो 4 बाइट कर दिया गया है। तो जो हमारा साइज है वो 4 बाइट रहेगा इंटीजर का भी। फिर ये कॉमा से सेपरेट है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है साइज ऑफ 125.50। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 125.50 जो है ये एक मेरा कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे ये ट्रीट होता है डबल कांस्टेंट की तरीके से, क्योंकि 125.50 जो है वो एक डबल वैल्यू है। यहाँ पे मैंने फ्लोट लिख दिया है इसलिए वो फ्लोट में कंसीडर करता है उसको, लेकिन यहाँ पे ये एक कांस्टेंट है तो इसको वो डबल की तरह ही ट्रीट करता है। तो हमारा क्या होगा, पहला 4 था, दूसरा 4 था, और हम जानते हैं कि जो हमारा डबल होता है वो 8 बाइट्स की स्पेस लेता है, तो हमारा तीसरा जो होगा 8 होगा। फिर जो हमारा यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो कह रहा है साइज ऑफ सी बताइए। तो साइज ऑफ सी यानी कि सी एक कैरेक्टर वेरिएबल है, और हम जानते हैं कि एक कैरेक्टर वेरिएबल 1 बाइट का ही स्पेस लेता है, कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि एक 1 बाइट का ही स्पेस लेता है। तो हमारा क्या आ जाएगा इसके नीचे 1, फिर कॉमा से सेपरेट हो जाएगा। फिर क्या है साइज ऑफ 65। अब 65 क्या है कि वो एक इंटीजर वैल्यू की तरह ही ट्रीट होगा, कि वो एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो हम जानते हैं कि जो आजकल के हमारे प्रोसेसर्स आ रहे हैं यानी कि आजकल के जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो 64 बिट हैं, तो इंटीजर का साइज उसमें कर दिया गया है 4 बाइट। तो इसलिए क्या होगा, हमारा 4 बाइट का होगा हमारा 65 भी, तो यहां पे आ जाएगा 4। तो देख सकते हैं कि हमारा ये जो वैल्यू है 44814 ये हमारा मैच कर रहा है फोर्थ ऑप्शन में, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपको ना समझ में आया हो कुछ थोड़ा भी। तो थैंक यू वेरी मच।